गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं का परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत नए एपिसोड लोक से परम लोक तक के द्वितीय वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए, हमारी चर्चा चल रही थी जल तत्व पे। तो जल तत्व जब हम पहाड़ी झरनों पर जाकर देखते हैं तो जल स्पष्ट रूप से सफेद दिखाई पड़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि जल का रंग सफेद है और स्वाद है इसका खारा। तो अग्नि और पृथ्वी तत्व से तो आप सब परिचित हैं ही हैं। अग्नि तत्व दिखाई पड़ती है जलते हुए, जो कि लाल है और स्वाद है तीखा। पृथ्वी पे हम आप हैं, देख ही रहे हैं। पृथ्वी तत्व रंग है इसका पीला और स्वाद है इसका मीठा। तो अब आइए देखते हैं कि इन 5 तत्वों से बना ये जगत या संसार या ये दुनिया है। अब इस दुनिया में निवास करने वाले विभिन्न प्राणी समुदाय हैं और विभिन्न प्राणियों में से सृजन की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव योनि है। बनाने वाले रचनाकार ने कहा कि सब माम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। संत कबीर साहिब जी ने भी कहा कि यह काया है समरथ केरी और काया की गति काहू न हेरी। तो जब हम मानव पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो प्रथम दृष्टया काया दृष्टिगोचर होती है। काया विभिन्न प्रकार के इंद्रियों से परिपूर्ण है, जिसमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण विराजमान हैं। देखते हैं कर्मेंद्रिय क्या है। तो पांव, गुदा, जनेंद्रिय, हाथ और मुख, ये कर्मेंद्रिय हैं। अब आइए ज्ञानेंद्रिय। तो त्वचा, नासिका, नेत्र, श्रवण, जीभ। अब अंतःकरण में देखते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार। अब आइए मानव के रंग में देखते हैं कलर। तो गोरा, काला, भूरा, सफेद। अब कम इंद्रिय वाले देखते हैं तो कोई
इंद्रियां कम है तो लंगड़ा है, लूला है, काना है, अंधा है, गूंगा है, बहरा है, किन्नर है, आदि आदि। शारीरिक अवस्था से मानव को देखते हैं तो कोई मोटा है, दुबला है, लंबा है, ठिगना है, मजबूत है, कमजोर है, बलवान। भौतिक अवस्था में देखते हैं तो कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई निम्न है। अंतःकरण के अनुसार देखते हैं तो कोई बुद्धिमान है, कोई बुद्धिहीन है, कोई अच्छी याददाश्त वाला है, कोई भूल जाता है, कोई कर्मवीर है, कोई कामचोर है। किसी ने मन पर विजय प्राप्त कर ली है तो अधिकतर मन के गुलाम है। कहा भी है, मन के चले न चालिए, मन के मते अनेक, मन पर जो अश्वार है कोई बिरला एक। अब व्यक्तित्व के अनुसार देखते हैं तो कुछ व्यक्ति ईमानदार हैं, कुछ बेईमान, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे, कुछ चोर उचक के डाकू हैं, तो कोई सत्य अहिंसा परमो धर्म का पालन करता है, तो कोई झूठा, मक्कार और हिंसात्मक है। अर्थात प्रथम दृष्टया व्यक्ति का यह सब व्यक्तित्व ही नजर आता है। इस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व ये इज्जतदार तथा महान बनाता है और इसी से ही व्यक्ति समाज में नालायक तथा नीच की श्रेणी में गिना जाता है, जिसे कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करिय सो तस फल चाखा। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसकी विवेचना करते हुए कहा गया है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहाई पय परिहर वारी विकार। बताया गया है कि संपूर्ण विश्व की रचना ही जड़ सत्ता और चेतन सत्ता से मिलकर की गई है, जिसमें गुण भी हैं और दोष भी हैं। अब जो नीच श्रेणी के व्यक्ति हैं वे काग वृत्ति अपनाकर निम्न कार्य करते हैं तथा जो हंस वृत्ति के व्यक्ति हैं वे महान कार्य करते हुए देश दुनिया में रहते हुए अपने को उच्चतम शिखर पर स्थापित करते हैं। व्यक्ति के कर्तव्य से ही समाज, देश तथा दुनिया का निर्माण होता है। युग का भी निर्माण होता है, तभी कहा है हम बदलेंगे युग बदलेगा। अर्थात युग बदलने का रास्ता हमारे व्यक्तित्व के अंदर से होकर जाता है। व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। अब हम आधुनिक समाज पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो पता चलता है कि 99% व्यक्ति केवल अपने हित के लिए जीता है। अपने हित, अपने परिवार के हित के खातिर चोरी, बेईमानी, व्यभिचार इत्यादि निम्नकार कुकर्म व्यक्ति करता है। केवल इसी एक फार्मूले के आधार पर समाज को बनाने वाले मुखिया, ग्राम प्रधान से लेकर देश के सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति, यहाँ तक दुनिया के सर्वोच्च सत्ता पर बैठा व्यक्ति, मैं तो और ऊपर जाकर कहने जा रहा हूं कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति भी केवल अपना हित देखता हुआ भ्रष्टाचार से कंठ तक डूबा हुआ है। कहावत है, जथा राजा यथा प्रजा। आधुनिक समय में इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी तथा हिंसात्मक प्रवृत्ति क्यों है?
इस पर हमें गहराई से विचार करना होगा, तभी हम इसको दूर करने का उपाय कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अतः राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को इस पर गहन मंथन तथा चिंतन विचार करने की जरूरत है और विचार करना चाहिए। हम देखते हैं कि उपरोक्त व्यक्तित्व के कारण जितने बातें बताई गई हैं, प्रत्येक प्राणी दुखित है। दिन में चिराग लेकर ढूंढने पर भी सुखी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? प्रश्न है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जिसको नाम आधार। क्या कमी रह गई कि हम सुखी नहीं हैं? आइए देखते हैं कि आधुनिक समय में से पहले व्यक्ति इसी प्रकार दुखित थे कि नहीं। क्योंकि हमने बताया ना कि ब्रह्मांड के ऊपर भी बैठा हुआ व्यक्ति अपना ही देखता है। इसी को प्रूफ करना है। कैसे? तो अध्ययन करने पर पता चलता है कि पहले व्यक्ति इतना भ्रष्ट नहीं था। पहले लोगों में कुछ हद तक सच्चाई थी, इसलिए पहले के लोग हमसे ज्यादा सुखी तथा संपन्न थे। अब अगर युग पर विचार करें तो कलयुग से पहले द्वापर युग में आधुनिक कलकाल से ज्यादा व्यक्ति तरक्की पर था। साइंस बहुत ज्यादा प्रगति पर था। हस्तिनापुर राजधानी में बैठकर संजय ने कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध का आंखों देखा हाल राजा धृतराष्ट्र को सुनाया था। गौर कीजिएगा। जबकि अभी खेल का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए खेल मैदान पर ही विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स लगाने के बाद भी सही ढंग से पूरा विवरण देने में असमर्थ रहते हैं, तथा उस समय बिना किसी ऑपरेटर्स के ही कुरुक्षेत्र में बिना उपस्थित रहे दूर हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र का हाल सुनाया था। अभी आधुनिक समय में साइंस इतना सूक्ष्म नहीं पहुंच पाया है। अभी बम, अणु बम, परमाणु बम आदि आदि बन रहे हैं, तो बनाने में जटिलता, रख रखाव में जटिलता तथा सुरक्षा संसाधन जुटाने में कितनी समस्या है। काफी स्थान, काफी मैन पावर, काफी समय लगता है। फिर सभी कार्य सुचारू रूप से संभव नहीं हो पाते हैं। परंतु द्वापर युग का साइंस कितना डेवलप था कि बड़े बड़े खतरनाक अस्त्र शस्त्र आकाश में स्टोर किए जाते थे तथा शब्द मंत्र से संचालित रहते थे। पर्यावरण का भी कोई नुकसान नहीं होता था, क्योंकि लोग काफी हद तक सत्य व्रत का पालन करते थे तथा धार्मिक थे, जिसका कि आधुनिक युग में अभाव है। द्वापर युग में धर्म के 2 पाद थे, जबकि कलयुग में धर्म के केवल 1 पाद रह गए हैं, जबकि अधर्म के 3 पाद हैं। द्वापर में युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी भी थे तो पक्के जुआड़ी भी थे, जिसने कि अपनी पत्नी तथा भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था। अब द्वापर से पहले त्रेता युग में प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि त्रेता में 3 पाद धर्म के थे तो मात्र 1 पाद अधर्म का था। इसलिए द्वापर की अपेक्षा त्रेता में व्यक्ति काफी धार्मिक थे तथा उस समय का विज्ञान काफी सूक्ष्म था, जिसमें कि पुष्पक विमान मन की तरंग के अनुसार कार्य करता था तथा उसकी गति बहुत ही तीव्र थी। लोग बाणों से अग्नि वर्षा तथा जल वर्षा कर देते थे, यानी कि कितना सूक्ष्म विज्ञान रहा होगा।
उस समय के लोग कलयुग तथा द्वापर की अपेक्षा काफी सुखी रहे होंगे, क्योंकि लोग सच्चाई तथा धर्म पर चलते थे। अब त्रेता से भी पहले सतयुग में प्रवेश लेते हैं तो पाते हैं कि सतयुग में चारों पाद पर धर्म खड़ा था। उस समय सब सत्य ही सत्य था, इसलिए लोग दुखी नहीं बल्कि सुखी रहते थे, सच्चाई का जीवन जीते थे, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट महाराजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी थे, जिनके लिए प्रचलित है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ व्रत श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। जिन्होंने स्वप्न में भी दिए गए दान को भी सत्य मानकर राजपाट का परित्याग करके स्वयं पत्नी तथा बच्चों को बेच दिया, जिनका नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित हो गया। सतयुग में सभी धार्मिक तथा सत्यवादी थे, परोपकारी थे, इसलिए लोग सुखी थे। परंतु आधुनिक समय में सत्य, अहिंसा तथा धर्म का अभाव हो गया है। इसी कारण हम सभी भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबे हुए हैं। तो क्या हम सुखी होना नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, परंतु जो सुख का आधार सत्य, अहिंसा, परमो धर्मा, परोपकार, धर्म इत्यादि को छोड़कर सुखी होना चाहते हैं, यही गलती है, यहीं पर मिस्टेक है। हम सुख की तलाश दूसरों को परेशान कर, दूसरों का हक छीन कर, अनैतिक रीति से, दुराचार, भ्रष्टाचार, हिंसा आदि बुरे कर्मों से शीघ्र ही सुखी बनना चाहते हैं। तो यही भूल है, ये मिस्टेक है। जो जिस पद पर बैठा है वो अपनी झोलियां भरना चाहता है। अब तो झोलियों से भी संतुष्ट नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े बोरे भरते हैं। जल्द से जल्द धनवान होने के चक्कर में समस्त बुरा कर्म करने में तत्पर हैं, दूसरे का अहित करने में संकोच नहीं कर रहे, इत्यादि इत्यादि बुरे कर्म में आधुनिक व्यक्ति संलग्न है। इसलिए वो दुख के दलदल में फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि वो जिस जिस वस्तु में सुख का अनुभव करता है, उसे कुछ समय बाद वही वस्तु दुख की अनुभूति कराने लगती है। व्यक्ति थोड़े से इंद्रिय सुख के कारण उसके पीछे छिपे महादुख को नहीं देख पाता और दुख से दुसह दुख के तरफ बहुत तेज रफ्तार से अपने कदम को बढ़ाए ही जा रहा है, बढ़ाए ही जा रहा है, दलदल में फंसता ही जा रहा है, फंसता ही जा रहा है। तो आइए दलदल से निकलने का प्रयास करें, अपनी अधोगति की दिशा को भूलकर बदलकर ऊर्ध्व गति के तरफ चलने का सच्चे दिल से प्रयास करें। जो चीज सतयुग में थी उसी चीज को लाने का प्रयास करें। कुछ व्यक्ति कुछ युक्ति सोचें, अपने सोच में बदलाव लाएं। अस्तोमा सद्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय के मंत्र को अपनाएं। जो जिस जगह पर है वहीं से अपने में बदलाव लाने का प्रयत्न करें। भ्रष्ट आचरण को तिलांजलि दे, हिंसा छोड़कर अहिंसा परमो धर्मा के सूत्र को पकड़े, अपने अंदर बदलाव लाए, क्योंकि अब बहुत हो गया महान दुख सहते हुए, विष पान करते हुए, अब तो कुछ अमृत की बूंदों को पिए। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई के सूत्र को पकड़ें तथा फिर
युग का बदलाव आ जाए। इसके लिए हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इस हेतु बुद्धिजीवियों को समाज में क्रांति लानी होगी, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना होगा। अच्छे व्यक्ति जो कि 1% हैं उनका अनुकरण करना होगा, उन्हें आगे आना होगा। हमें अपनी बीमारी को बहुत ही सूक्ष्म रूप से समझकर बीमारी की जड़ को पकड़कर उसे समाप्त करना होगा। दुख से सुख की तरफ, आनंद परमानंद की तरफ बढ़ना होगा। हम स्वतः जागें तथा समाज, दुनिया व ब्रह्मांड को भी जगा दें तथा उठकर चल दें सत्य पथ पर। उत्तिष्ठति जागृति प्राप्ति वरान्य बोधयति। उठो, जागो और बढ़ते चले जाओ जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अब प्रश्न ये उठता है कि पापिष्ट कर्म का विरोध क्या पहले लोगों ने नहीं किया? क्या बुद्धिजीवी लोगों ने भ्रष्टाचार, अन्याय को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया? पहले के कर्मवीर लोगों ने लोक को संवारने का प्रयास नहीं किया? तो उत्तर मिलता है कि बहुत से मनीषियों ने लोक सुधारने का प्रयास किया। बहुत से शुभचिंतकों ने समाज, देश तथा विश्व में क्रांति लाने का प्रयास किया, परंतु पूर्ण रूपेण से सफल नहीं हुए। अन्याय, अत्याचार संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाए। तो इसके इतिहास को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे और इतिहास को खंगालेंगे और देखेंगे कि कितने लोगों ने कब प्रयास किया, कितनी सफलता मिली, क्या कमियां रह गई, इन सब पर विचार करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितनी बातें भी हुई इस पर बड़ी गहराई से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आप इसमें मनन करें, समझने का प्रयास करें और हमें उत्साहित करें। हमें उत्साहित कैसे करेंगे? आप इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और इसी में कमेंट्स का आएगा तो उसमें कमेंट्स करके हमें